मैं चाहता हूं तुम खुद अपनी हिफाजत कर पाओ। हाँ सर, सारे सबूत सही सलामत है सर। ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूं। सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो। जनता तो बस पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में ही जानती है, पर आज तुम्हारी वजह से लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। उम्मीद है तुम्हारे पास सबूत होंगे। दिखाता हूं सर। इसका नाम सूरज चड्डा है, ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठाकर चेक किए तो इसकी चाय पत्ती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया, पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम आया कहां से? दिनेश वर्मा, केरला के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक। आमतौर पर टी प्लांट के 10-12 साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है, मगर इन टी प्लांट्स को 2 से 3 सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल्द से जल्द तोड़ लिया जाए तो ताकत, फ्लेवर और टेस्ट इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आदी बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाया जाता है सर, जिसे पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा अतड़ी का कैंसर। इसका नाम है डैनियल, क्लीन वाटर कंपनी का मालिक। सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बीमारियां ठीक हो सकती हैं, पर जो इंसान इसकी कंपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40 लाख बीमारियां हो सकती हैं। हर इलाके में ऐसे डायरेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती, वहीं बिकती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। इन बॉटल्स पर लिखा एड्रेस और दूसरी जानकारियां सब झूठी होती है। ये है विकी मल्होत्रा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जबरदस्त पहुंच रखने वाला बिजनेसमैन, हेल्थ मिनिस्टर का इकलौता और लाडला भाई। मिनिस्टर के रसूख का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं चूकता और इसका फेवरेट बिजनेस है कुकिंग ऑयल। सब जानते हैं ज्यादा ऑयल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तेमाल करता है तो उसकी जिंदगी और छोटी हो जाती है, क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं है, रिसाइकल्ड ऑयल है। अगर इस घटिया तेल को कोई 50 बार भी यूज करे तो भी इसका रंग नहीं बदलता, हमेशा एकदम ब्रांड न्यू लगता है। और इसकी वजह यह है कि इसमें टार मिलाया जाता है। इस तेल को एक बार इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, पर पहली बार सिर्फ 5 स्टार होटल में ही होता है, और उसके बाद उसका क्या होता है ये हमने पता करवाया है। और वहां से सीधा भजिया बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टपरी पे जाता है। सिर्फ कुकिंग ऑयल ही नहीं, इसके और भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैला है। किसी चूजे को बड़ा होने में करीब 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तभी ये सेहतमंद रह पाते हैं। पर इसकी पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों को कोलेस्टिन नाम की एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ से इन्हें खाने वाले कई बीमारियों के शिकार होते हैं, खासकर अगर इन्हें छोटी बच्चियां खा लें तो 7 से 10 साल की उम्र में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है। उनके पीरियड की साइकिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है और यूट्रस कैंसर हो जाता है। अगला बिजनेस वो चीज जो हर घर की जरूरत है, दूध। मेरे पास उनके खिलाफ दूध में मिलावट करने के सारे सबूत हैं, और इसीलिए मैंने कल ही उनके सबसे बड़े प्रोडक्शन प्लांट को सील कर दिया था। इतना नहीं, हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सड़ता, सेब पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है, स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं, कुत्तों के मीट को मटन बोलकर बेचते हैं, और ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। आज के जमाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर, उल्टा खाकर वो खराब होती है। इस जहरीले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिटल जाएंगे। अगर इस मिलावट को नहीं रोका
तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये कैंसर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि धंधा है। इसलिए मैंने उन जगहों को सील कर दिया। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ जगन, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार ऑफिसर कभी नहीं देखा। हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे। अच्छा किया तुमने सील कर दिया। मैं इन मुजरिमों को कटघरे में खड़ा करूंगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लूंगा। सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। क्यों सर? ताकि सारे सबूत उन्हें लौटा दें। सिर्फ सूंघ के समझ जाता हूं कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं। फिर आप तो मेरे सीनियर हैं, आपकी इंसानियत में मिलावट है। इतनी सारी फर्म और कंपनी बंद करने के बाद भी मुझे ताज्जुब हो रहा था कि अभी तक आपका कोई